तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब निकल +2 होगा और निकल +2 होगा तो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। जैसे मान लो कि मैंने D8 भरना है, मुझे D8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है। ये एनर्जी डिफरेंस जो होता है T2G और EG ऑर्बिटल में, इस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी के अंदर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। मान लो मुझे D8 लेना है, 3D8 लेना है, निकल +2 है आपके पास। एक बार वापस मैं लास्ट लेक्चर वाला रिपीट करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना। ये हमारे पास 3D8 है और ये निकल +2 है, निकल +2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था, ये D8 है तो 1 2 3 4 5, फिर ये आपको मिल जाएगा 6 7 8, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये दोनों d ऑर्बिटल डी जनरेट नहीं है, इसकी एनर्जी काफी कम है और इसकी एनर्जी जो है काफी ज्यादा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले T2G भर जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होगा EG ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मैं फिलिंग कर रहा हूं यहाँ पे, ये 1 ये 2 ये 3। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो चौथा इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जाएगा या T2G ऑर्बिटल? फोर्थ इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, बोलो, सुन पा रहे हो नहीं? पहले इलेक्ट्रॉन सारा T2G में भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जाएगा। अरे यस और नो कुछ बोलोगे? यस सर। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरूं? T2G में। T2G में सर। एनर्जी गैप ज्यादा रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन यहां भर गया, सातवां यहां आएगा, आठवां यहां आएगा। अगर लिगेंड वीक है तो ये 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरूं? EG में। और पांचवा भी EG में। अब छठा सातवां आठवां कहां जाएगा? T2G। ठीक है, तो चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो, कोई फर्क पड़ रहा? नो सर। है यहाँ पे नो सर। 2 अनपेयर्ड और यहाँ भी 2 अनपेयर्ड, दोनों का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ऊपर वाले दोनों एक्सियल d ऑर्बिटल है, dx² - y², और ये dz²। नीचे वाला तीनों नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल है, लाइक dxy, dyz, dxz, ये 3 ऑर्बिटल है। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये D8 में लिगेंड चाहे वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो, ऑलवेज फॉर्म व्हाट? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां लोन पेयर लिगेंड नहीं देगा, यहां भी लोन पेयर नहीं दे पाएगा लिगेंड, 4D में जाके लोन पेयर देगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिक्टेट कराया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन विच nickel +2 ion surrounded by any 6 ligands then always form outer orbital complexes irrespective of nature of ligands, ये आपने लिख लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, ये मेरे पास है NiH2O होल 6। अब यहां पे चार्ज आपने ले लिया ये +2, ये ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये मैंने ले लिया NiNH3 होल 6, और यहां पे चार्ज ले लिया मैंने ये +2। फिर ये नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने, मान लो कि ये मेरे पास है NiEN,
En बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ 3 रख देंगे En, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज +2 आ गया। और En भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके अंदर डोनर एटम नाइट्रोजन है, एटसेट्रा जो भी होंगे, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या मिलेगा, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। इन सब में D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सबके पास 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा √8 bm आ जाएगा। इतना नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लो पहले। अब देखो यहां पे ये मैंने सिर्फ अभी D8 की बात की है, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ D8 का बात किया मैंने। अब देखो क्या हो कि अगर ये सिचुएशन रहता है, अगर मान लो D8 में तो ये कहानी बन गया, और D8 में 2 अनपेयर्ड है। अगर मान लो D9 लो, तो D9 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 9th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में। Easy में। Eg ऑर्बिटल में जाएगा। T2G में तो जगह ही नहीं है, यहां भी जगह नहीं है। Eg ऑर्बिटल में 9th इलेक्ट्रॉन आया, और यहां भी 9th इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। तो क्या कोई चेंजेज आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड से? नो सर। चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, क्या आउटर ऑर्बिटल या इन ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल। आउटर 3D में लोन पेयर देगा या 4D में? 4D। 4D खाली रहेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहां कितना अनपेयर्ड है? एक अनपेयर्ड। अब D10 होगा तो यहां ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहां भी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहां n का वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? यस सर। तो D8 to D10 क्या बनेगा? लिगेंड चाहे वीक हो, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो, ऑलवेज फॉर्म व्हाट? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल और D8 में मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स। D9 में √3 और D10 में 0। ठीक है, तो अगले पॉइंट में लिखो, सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में लिखो, यहां तक तो नोट किया था ना आपने? यस सर। सेकेंड पॉइंट में लिखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस octahedral complexes in which octahedral complexes in which central metal ion, octahedral complexes in which central metal ion, central metal ion having D8 to D10, central metal ion having D8 to D10 electronic configuration, electronic configuration, then always form outer orbital complexes, then always form outer orbital complexes
irrespective of nature of ligands, 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 and having magnetic moment, and having magnetic moment, and having magnetic moment under root 8, under root 3 and 0, respectively, for D1, D2 and D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लो, रेस्पेक्टिवली फॉर D1, D2, सॉरी, रेस्पेक्टिवली फॉर D8, D9 and D10, respectively for D8, D9 and D10 electronic configuration, respectively for D8, D9 and D10 electronic configuration। नोट कर लिया? यस सर। अब देखो कहां बात करते हैं, D1 से D3 की बात करते हैं। और देखो मेन चेंज जो आएगा ना, मेन जो चेंज आएगा वो बेसिकली D4 से D7 में चेंज आएगा। लिगेंड का नेचर जो होगा वो इफेक्ट करेगा D4 से D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और मेरी बात ध्यान से सुने, जब लिगेंड के इफेक्ट से मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाए, वहीं पे आप बात करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाए, मतलब लिगेंड स्ट्रांग हो, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो। ठीक है, तो लो स्पिन हाई स्पिन की बात वहां करेंगे जब लिगेंड के इफेक्ट से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो, वहीं लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात होगी। बताओ D8 टू D10 में लो स्पिन हाई स्पिन की बात करोगे? D8 टू D10 में चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, सेम सिचुएशन आ रहा, वहां कोई चेंजेस नहीं है। तो D8 टू D10 में आप लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे। लो स्पिन हाई स्पिन की बात वहां करेंगे जहां लिगेंड के इफेक्ट से मैग्नेटिक मोमेंट बदले। जरा देखो, मैं यहां पे अब बात कर रहा हूं D1 टू D3 की, D1 टू D3 की बात कर रहा हूं। मान लो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां भी D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां है, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां है। अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद
स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ये पहला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, और वीक लिगेंड के केस में भी पहला इलेक्ट्रॉन T2G जाएगा। तो D1 में यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां भी D1 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब D2 के सिचुएशन में जब D2 होगा तो D2 के केस में अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो T2G में जाएगा, और यहां भी T2G में जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो D2 में यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, यहां भी D2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है। अब D3 यहां पे ले लिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन अब यहां आ जाएगा D3 में। अब यहां भी तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा D3 में। चेंज जो आएगा वो D4 से D7 में। यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है। अब ये Eg ऑर्बिटल खाली है, ये भी Eg ऑर्बिटल खाली है। अब लिगेंड आके यहां पे लोन पेयर देगा, तो D1 में कितना अनपेयर्ड? देखो D1 में दोनों में एक एक अनपेयर्ड है। अब D2 में क्या होगा, दोनों में दो दो अनपेयर्ड और Eg ऑर्बिटल खाली रहेगा। अब D3 में क्या होगा कि दोनों में तीन तीन अनपेयर्ड और Eg ऑर्बिटल खाली रहेगा। तो अगर D1 से D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेंट्रल मेटल एटम का, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अरे ध्यान से सुन पा रहे हो नहीं भाई? मैं तो देख नहीं रहा हूं कि तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। अब D1 है तो कितना अनपेयर्ड है? 1 मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट 3। √3 D2 है तो √8 और D3 है तो √15। सेम कहानी वीक लिगेंड में भी आएगा, ठीक है। अब देखो चेंज कहां पे आएगा, चेंज कहां पे आएगा? अगर मान लो D4 ले लिया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में चौथा इलेक्ट्रॉन कहां रखोगे? T2G में T2G में। कितना अनपेयर्ड है यहाँ पे? 2 अब वीक लिगेंड में कहां जाएगा? Eg में कितना अनपेयर्ड है? Eg में कितना अनपेयर्ड है? 4 है ना अंतर? अगर वीक लिगेंड यस सर वीक लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन और इसको बोलेंगे लो स्पिन। समझ रहे हो? अब देखो D5 में पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में? T2G में जाएगा, और वीक लिगेंड में यहां आ जाएगा। तो इसको बोलोगे हाई स्पिन, इसको बोलेंगे लो स्पिन। अब बताओ D6 में छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में? और यहां भी T2G में जाएगा। T2G कितना अनपेयर्ड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 0 सर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 0, वीक लिगेंड में 4। बदल रहा ना अंतर? अब देखो D7 कर दिया, कहां जाएगा सातवां इलेक्ट्रॉन? अब यहां Eg में सर। Eg में गया, और यहां पे कहां जाएगा? T2G में। आठवां इलेक्ट्रॉन देखो चेंज है कि नहीं? यहां कितना यस सर कितना अनपेयर्ड है? 3 और यहां पे 1 अब D8 में बताओ आठवां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां Eg में और यहां T2G में। अब बताओ दोनों में कितना अनपेयर्ड है? 2 दो। 2
तो D8 में सेम आएगा दोनों सिचुएशन, D9 में भी सेम आएगा, D10 में भी सेम आएगा, D1 में सेम आएगा, D2 में सेम आएगा, D3 में सेम आएगा। अंतर कहां आ रहा? D4 में, D7 में, सॉरी D4 में, D5 में, D6 में और D7 में, इन चार में अंतर आ रहा। और यहीं पे हम बात करेंगे लो स्पिन हाई स्पिन की। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग आपको गलत बता देंगे और आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड देख के आप बता देंगे कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीक लिगेंड देख के बता देंगे कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं होता। लो स्पिन हाई स्पिन की बात वहां पे होगी जहां पे लिगेंड के इफेक्ट से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाए। तो कहां पे चेंज होगा? D1 to D3 चेंज होगा, नो सर। D8 to D10 चेंज नहीं होगा। तो चेंजेस आएंगे वो बेसिकली D4 से D7 में। तो मैं आप लोग को बता चुका हूं कि D8 to D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेटल का। तो irrespective of nature of ligands always form outer orbital complexes। अब ये बताओ D1 to D3 क्या बनाएगा? आउटर ऑर्बिटल, इनर Inner orbital. orbital complex. इन ऑर्बिटल बनेगा। D1 में √3, D2 में √8 एंड D3 में √15 dm होगा। तो अगले पॉइंट में लिखो, मेरे ख्याल से आपका तीसरा पॉइंट होगा ना, थर्ड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट में लिखो, तीसरे पॉइंट में लिखो octahedral complexes in which octahedral complexes in which central metal ion, octahedral complexes in which central metal ion having D1 to D3 electronic configuration, having D1 to D3 electronic configuration, then always form inner orbital complexes, then always form inner orbital complexes, then always form inner orbital complexes irrespective of nature of ligands, irrespective of nature of ligands, irrespective of nature of ligands and having magnetic moment and having magnetic moment and having magnetic moment under √3, under √8 and under √15 bm and having magnetic moment under √8, under √3, sorry, under √3, under √8 and under √15 bm and having magnetic moment under √3, under √8 and under √15 bm। लिख रहे हो या नहीं? यस सर सुन पा रहे हो ना? ठीक है ना? respectively for D1, D2 and D3
respectively for D1, D2 and D3 electronic configuration. Respectively for D1, D2 and D3 electronic configuration. Respectively for D1, D2 and D3 electronic configuration. नोट कर लिया? यस सर। yes sir, अब मैं एग्जांपल लूंगा, ठीक है? अब मैं इन सारे पॉइंट्स पे एग्जांपल लूंगा, ठीक? और आपको देख के बताना है, ठीक है ना? रब कर दूं मैं इसे? चलो अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं मैं इसे? ये नेक्स्ट एग्जांपल लो। ये Cr NH3 होल 6 यहां चार्ज ले लिया मैंने +3। इस मीटिंग में आपके पास 7 मिनट टाइम है, इसको देख लो आप फटाफट। इसका एटमिक नंबर जो होता है 24 होता है, और ये हो जाएगा 3d5 4s1। इस क्रोमियम पे चार्ज +3 है, तो क्रोमियम +3 जो होगा ये क्रोमियम +3 जो होगा, ये देख लो, आर्गन 18। अब ये 3d, 2 यहां से इलेक्ट्रॉन, एक s से निकलेगा और 2 d से निकलेगा, ये 3d3 हो जाएगा। ये देखो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 2 3, ये d ऑर्बिटल जो होगा ये स्प्लिट कर जाएगा। ये Eg ऑर्बिटल है, ये T2g ऑर्बिटल है, ठीक है ना? अब 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 यहां भर गया ये। अब ये Eg खाली रह गया, कौन सा ऑर्बिटल खाली रह गया? dx² - y z²। अब इसके आगे क्या है? यहां पे 4s ऑर्बिटल वैकेंट है, और यहां पे 4p ऑर्बिटल वैकेंट है। पेयरिंग की जरूरत है क्या? पेयरिंग की आवश्यकता है? गजब हाल है यार, थोड़ी No, sir. पहले बताया हूं। कहां पे पेयरिंग होगा? D1 to D3 नहीं होगा, D8 to D10 नहीं होगा। जो पेयरिंग होगा वो D4 से D7 में होगा। जो अगर इफेक्ट आएगा लिगेंड का वो D4 से D7 में। अरे ये ऑलरेडी कितने यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और पहले से तुम्हारे पास यहां 6 ऑर्बिटल वैकेंट है। अब यहां पेयरिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। जो चेंजेज आएंगे वो D4 से D7 में। अब ये 6 लिगेंड जो होगा यहां पे अपना लोन पेयर दे देगा, और जिस जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर देंगे ये लिगेंड,
उन ऑर्बिटल के एनर्जी को सेंट्रल एटम इक्वलाइज करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा। अब बताओ यहां पे क्या बनेगा हाइब्रिडाइजेशन? ये कौन सा डी आ रहा, 3D आ रहा या 4D आ रहा? 3D. ये 3D है। ये 3D, ये दो पार्ट में बटा हुआ। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी। लास्ट आप देखोगे एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन बहुत सारा दे रखा होगा। D2sp3 इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे कितना अनपेयर्ड है? 3 अनपेयर्ड है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट √15 bm हो जाएगा। एंड ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा। कुछ इस तरीके से ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखेगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है ये +3 है, इसको नोट कर लेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट मीटिंग से ऐड कर रहा हूं। लिव करूं? यस सर। यस सर। सबने नोट कर लिया? यस सर, हो गया। अब नेक्स्ट मीटिंग शेयर कर रहा हूं मैं।